हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों का इवोल्यूशन का सीरीज चल रहा है और अभी हम लोग एविडेंसेस देख रहे हैं इवोल्यूशन के। इवोल्यूशन हुआ है, इसके क्या सबूत है वो हम लोग देख रहे हैं, एविडेंस। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस देख लिया है। आज हमारा जो दूसरा एविडेंस है वो है कंपैरिजन ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस में हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं होमोलोगस ऑर्गन और दूसरा पढ़ते हैं एनालॉगस ऑर्गन, है ना। चलिए समझते हैं क्या है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। सेकेंड एविडेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। सिंपल सा मीनिंग है, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या, एक्सटर्नल फीचर्स, और एनाटॉमी मतलब इंटरनल फीचर्स, ठीक है। और ये जो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस है, इसमें हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे होमोलोगस ऑर्गन या होमोलोगस स्ट्रक्चर बोल लीजिए, और दूसरा पढ़ेंगे एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो होमोलोगस का मतलब समझेंगे। होमोलोगस क्या होता है? होमोलोगस स्ट्रक्चर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वो स्ट्रक्चर है जिसका एनाटॉमी तो सेम है। एनाटॉमी मतलब क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। देखो होमोलोगस ऑर्गन का डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। मतलब कि इसमें जो एनाटॉमी है, मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। अभी हम लोग एक एग्जांपल भी देंगे, एनसीईआरटी का क्लासिकल एग्जांपल है। होमोलोगस स्ट्रक्चर मतलब क्या, एनाटॉमी सेम और फंक्शन डिफरेंट। आप लोग सिंपली होमोलोगस मतलब यही समझेंगे। देखो जैसे कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनाटॉमी तो सेम है लेकिन क्या, फंक्शन डिफरेंट है। मान लो एक क्लास है मैमल्स। मैमल्स मैमल्स में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं चीता का, फ्लाइंग मैमल्स बैट, एक्वेटिक मैमल्स वेल, और हम लोग है ना ह्यूमंस। देखो अगर आप इस चीता का फोर लिम्ब्स को देखें, बैट का फोर लिम्ब्स को देखें, या वेल का फोर लिम्ब्स को देखें, या ह्यूमंस का फोर लिम्ब्स को देखें, हम किसका बात कर रहे हैं, फोर लिम्ब्स का। फोर लिम्ब्स, फोर लिम्ब्स मतलब पता है ना सबको, ये हाथ, फोर लिम्ब्स। अगर आप ये फोर लिम्ब्स का बोन्स को देखेंगे तो जो बोन्स का पैटर्न है, बोन्स का पैटर्न है वो इन चारों ऑर्गेनिजम्स में सेम है ना। मतलब क्या बोल रहे हैं, एनाटॉमी सेम है। देखो यहां से समझो। देखो जैसे हम लोग का बोन्स क्या है, सपोज दैट ये बोन्स ह्यूमेरस है, ह्यूमेरस। यहाँ पे दो बोन्स होता है, अल्ना, रेडियल, ठीक है। ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स। कार्पल्स का नंबर 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्पल्स हो गया ये, कार्पल्स। मेटाकार्पस 5 होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसके बाद फैलेंजेस, फैलेंजेस ये मेटाकार्पल्स है। देखो ये सिंपल फोर लिम्ब्स का हम स्ट्रक्चर बनाए हैं, जो बोन्स का पैटर्न है, ह्यूमेरस, अल्ना, रेडियल, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। इन चारों ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमंस में, वेल्स में, बैट्स में, चीता में, जो बोन्स का पैटर्न है, मतलब जो एनाटॉमी है वो सेम है, लेकिन क्या सबका फोर लिम्स एक ही काम कर रहा है? नहीं ना। जैसे चीता का फोर लिम्स क्या कर रहा है, रनिंग में हेल्प कर रहा है। बैट का फोर लिम्स क्या कर रहा है, उड़ने में मदद कर रहा है, फ्लाइंग में। वेल का क्या कर रहा है, स्विमिंग में। ह्यूमंस का क्या कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में, उठाने में, होल्डिंग द ऑब्जेक्ट, होल्डिंग द ऑब्जेक्ट।
तो आपको यहाँ से क्या समझ आ रहा है, होमोलोगस ऑर्गन है ना, एनसीईआरटी में इसका प्रॉपर डायग्राम दिया है, चीता का 4 लिम्स का, बैट का 4 लिम्स का, वेल का 4 लिम्स का और ह्यूमंस का 4 लिम्स का। बेसिकली वहां पे यही बोन्स है, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, फाइलेंजिस लास्ट में होता है। देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जितना भी ऑर्गेनिजम्स है सबका जो बोन्स का पैटर्न है वो सेम है, मतलब क्या एनाटॉमी सेम है, लेकिन सब अलग अलग काम कर रहा है ना, चीता दौड़ने में यूज कर रहा है उसका, बैट उड़ने में यूज कर रहा है, वेल्स तैरने में यूज कर रहा है, और आदमी कुछ भी सामान उठाने में, होल्ड करने में ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाने में यूज कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जिसका एनाटॉमी तो सेम है लेकिन वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि मान लो ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे क्या है, मैमल्स है, सारे के सारे मैमल्स है, लेकिन ये क्या किए, अलग अलग एरिया में चले गए और अपना नीड के अकॉर्डिंग, अपना जो वहाँ का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, सरवाइव करने के लिए जो वहाँ का नीड चाहिए, उन सबको पूरा करने के लिए क्या किए, खुद को अडेप्ट कर लिए, है ना, खुद को अडेप्ट कर लिए, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में चले गए और अलग अलग डायरेक्शन का इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अलग अलग डायरेक्शन के नीड्स को अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई कर लिए, है ना। मतलब कि ये जो होमोलोगस स्ट्रक्चर है ये हम लोग को क्या दिखा रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखा रहा है। होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस स्ट्रक्चर, ये हम लोगों को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब समझ आ रहा है ना, डाइवर्स होना, डाइवर्स होना, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्स हो जाना। यहाँ दिख रहा है ना, जैसे मैमल्स है, सब के सब मैमल्स है, लेकिन कोई जंगल में चला गया, वहां पे दौड़ना है, वहां के खुद के अकॉर्डिंग अपना जो 4 लिम्स है उसको मॉडिफाई कर लिया। बैट है, इस ये कहाँ फ्लाइंग मैमल्स है, ये उड़ता है, तो उड़ने के लिए अपना जो 4 लिम्स है उसको मॉडिफाई कर लिया। वेल है, एक्वेटिक होता है, ये पानी में रहता है, तो वहां तैरने के लिए अपना 4 लिम्स को मॉडिफाई कर लिया। ह्यूमंस अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई कर लिया। मतलब सबका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो सेम है और सब अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है अलग अलग डायरेक्शंस में अपना इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर, और होमोलोगस स्ट्रक्चर हम लोगों को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। देखो आगे, आगे और भी होमोलोगस स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, होप आपको इतना समझ आया होगा। देखो सबसे पहले तो हम लोग होमोलोगस स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल देख लिए। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे मैमल्स हैं, लेकिन खुद को अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्स हो गए, वहां के इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद का जो 4 लिम्स है उसको मॉडिफाई कर लिए, ठीक। तो देखो होमोलोगस स्ट्रक्चर का जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर इज थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। देखो ये इसको हम लोग होमोलोगस ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं वो समझेंगे। होमोलोगस ऑर्गन मतलब हम लोग समझ गए हैं एनाटॉमी सेम है लेकिन फंक्शन क्या डिफरेंट है। देखो ये जो थॉर्न्स है बोगनविलिया का और जो टेंड्रिल्स है कुकुरबिटा का, ये दोनों एक्सिलरी बर्ड है। क्या है दोनों, एक्सिलरी बर्ड है। और ये एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशंस हो गया, और मॉडिफिकेशंस होकर एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशंस होकर एक थॉर्न्स बन गया और एक टेंड्रिल्स बन गया। एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशंस हुआ, एक थॉर्न्स बन गया, एक टेंड्रिल्स बन गया। मतलब क्या, दोनों का दोनों तो एक्सिलरी बर्ड है, मतलब एनाटॉमी सेम होगा। एक्सिलरी बर्ड क्या होता है, जैसे कि मान लो ये कोई प्लांट का स्टेम है, यहाँ पे कोई लीफ है ना, यहाँ क्या है, लीफ है, यहाँ पर जो छोटा सा बर्ड निकला रहता है इसको हम लोग एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, ये एक्सिलरी पोजीशन है, और यहाँ पर जो बर्ड प्रेजेंट है उसको हम लोग एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो एक्सिलरी बर्ड है वो मॉडिफाई हो गया है, एक थॉर्न्स बन गया है, एक टेंड्रिल्स बन गया है। थॉर्न्स का काम क्या है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करता है ये प्लांट को, और टेंड्रिल्स का काम क्या है, ये क्लाइंब करने में हेल्प करता है ना, प्लांट में जो छोटा सा स्ट्रक्चर रहता है, सपोज दैट ये लीफ है और यहाँ पे एक स्प्रिंग का जैसा निकला हुआ है, इसको हम लोग टेंड्रिल्स बोलते हैं। क्या है ये, टेंड्रिल्स है।
तो ये क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, क्लाइंबिंग में। तो ये होमोलोगस का एग्जांपल हुआ ना, कैसे हुआ? थॉर्न्स और टेंड्रिल दोनों क्या एक्सिलरी वर्ड है, लेकिन मॉडिफाई होके एक थॉर्न्स बन गया, एक टेंड्रिल्स बन गया। एक प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल जो है होमोलोगस स्ट्रक्चर का, वो है वर्टेब्रेट हर्ट। फर्स्ट एग्जांपल तो ये हो गया। सेकेंड एग्जांपल इज वर्टेब्रेट्स हर्ट। वर्टेब्रेट्स हर्ट्स बोलने का मतलब क्या है? वर्टेब्रेट्स हर्ट्स में मतलब फिश आ जाएगा, वर्टेब्रेट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, है ना, यहाँ बर्ड्स और मैमल्स। ये सीक्वेंस होता है जनरली, फिश से एम्फीबियंस बना, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स बना, रेप्टाइल्स से बर्ड्स और मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे वर्टेब्रेट हर्ट क्यों बोल रहे हैं हम लोग? अगर आप लोग फिश का हर्ट का बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फिश हर्ट, तो यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होता है। लेकिन जो हर्ट का एनाटॉमी है, मतलब हर्ट, फिश का हर्ट जिस स्ट्रक्चर से फॉर्म हुआ है, वही स्ट्रक्चर मैमल्स में भी प्रेजेंट है, वही बर्ड्स में भी प्रेजेंट है, सेम एनाटॉमी है। लेकिन क्या फंक्शन डिफरेंट कर रहा है, अपना जो नीड है उसके अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई कर लिया है। जैसे हम लोग हार्ट, फिश का हार्ट का बात करें, तो फिश के हार्ट में क्या होगा? फिश का जो हार्ट होगा उसके पास सिर्फ दो चैम्बर होता है, एक आर्टरिया होता है और एक वेंट्रिकल्स होता है। और यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम लोग इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज्यादा है और ऑक्सीजन इसमें कम है, ये हार्ट पे जाता है, ठीक है ना। फिश है, फिश का टू चैम्बर्ड हार्ट है, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब देखो ये जो हार्ट है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स में भेज देता है, गिल्स में उसका ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजनेशन मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड बना दिया जाता है, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिश के पूरे ऑर्गन्स में चला जाता है। इसी को हम लोग सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। सिंगल सर्कुलेशन मतलब यहाँ पे बोलने का ये मतलब है कि फिश है, उसके पास दो चैम्बर है, एक आर्टरिया एक वेंट्रिकल से। फिश का हार्ट का एनाटॉमी और मैमल्स के हार्ट का एनाटॉमी दोनों सेम है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। ये सिंगल सर्कुलेशन कर रहा है। सिंगल सर्कुलेशन क्या मतलब क्या होता है कि हार्ट में एक बार ही ब्लड जा रहा है, हार्ट से फिर गिल्स में चला जा रहा है, लेकिन हमारे में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। तो जो वर्टेब्रेट्स हार्ट है वो भी एक एग्जांपल है होमोलोगस स्ट्रक्चर का। तीसरा एग्जांपल आप लोगों को मैं बता रहा हूं, तीसरा एग्जांपल है वर्टेब्रेट्स ब्रेन। तीसरा एग्जांपल क्या है? वर्टेब्रेट्स ब्रेन। देखो अगर हम लोग फिश का ब्रेन का बात करें, या फिश से एम्फीबियंस आया इसका ब्रेन का बात करें, रेप्टाइल्स का ब्रेन का बात करें, बर्ड्स के ब्रेन का बात करें, या मैमल्स के ब्रेन का बात करें, है ना, सबका जो एनाटॉमी है वो सेम है। लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिजम्स का प्रोग्रेशन हुआ, जैसे ही ऑर्गेनिजम्स का प्रोग्रेशन हुआ, उसके नीड के अकॉर्डिंग जो ब्रेन है वो ज्यादा डेवलप हो गया। इसीलिए हम बोल रहे हैं फिश का ब्रेन जितना डेवलप होगा उससे कई गुना ज्यादा मैमल्स का ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका है ना। तो देखो सबका जो एनाटॉमी है वो तो सेम है, मतलब हमारा ब्रेन जिस सेल से जिस टिश्यू से बना है, फिश का ब्रेन भी उसी सेल उसी टिश्यू से बना है। लेकिन क्या इसका ब्रेन थोड़ा कम डेवलप है, हम लोग का ब्रेन ज्यादा डेवलप है, क्योंकि हम लोग का नीड ज्यादा है, हम लोग जिस इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं हमको ब्रेन चाहिए। समझ आ रहा है ना? तो यही है। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर का तीन एग्जांपल देखे। पहला एग्जांपल आप लोग देखे, थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया, थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। दूसरा एग्जांपल आप लोग देखे वर्टेब्रेट्स हार्ट। तीसरा एग्जांपल आप लोग देखे वर्टेब्रेट्स ब्रेन। तो ये आपका होमोलोगस स्ट्रक्चर होमोलॉजी को शो करता है। आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं, जहां कहीं भी होमोलोगस शब्द आएगा, होमोलोगस इसका मतलब होगा कॉमन एंसेस्ट्री। क्या होगा? कॉमन एंसेस्ट्री। मतलब कि मान लो जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल दिए थे मैमल्स है, मैमल्स क्या वेल है,
एक्वेटिक मैमल्स, फ्लाइंग मैमल्स, बैट है, चीता, ह्यूमंस, सब के सब मैमल्स है। सबका जो फोर लिम्स का एनाटॉमी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि सबका एंसेस्टर सेम है। ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सेम कॉमन एंसेस्टर। इसीलिए होमोलोगस का मतलब क्या होगा? कॉमन एंसेस्टरी। लेकिन सबका जो फोर लिम्ब का पैटर्न है बोन्स का वो सेम है, लेकिन सब खुद को मॉडिफाई कर दिया है अपना नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो होमोलोगस ऑर्गेन का मतलब क्या हुआ? कॉमन एंसेस्ट्री। क्यों सेम है सबके फोर लिम्स का एनाटॉमी? क्योंकि सबका एंसेस्टर सेम था और इवोल्यूशन के दौरान अलग अलग डायरेक्शन में वो डाइवर्स कर गया और वहां के इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई कर गया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर हम लोगों को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। ठीक है ना? तो ये आपका था होमोलोगस स्ट्रक्चर।